सीवान की जनता और साहिब सीवान के परिवार को और साहेबवादियों को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार उसामा शहाब को अदालत से रिहाई क्यों नहीं मिल रही है और वो कब तक जेल में बंद रहेंगे। इस मामले पर हमने आपको खबर दिखाई थी कि जब उसामा शहाब को गिरफ्तार किया गया था और सीवान की न्यायालय में जब उन्हें पेशी के लिए लाया गया, उस वक्त जो उनके समर्थक थे, जो साहेबवादी थे, जो उसामा शहाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनको इस बात की उम्मीद थी कि शायद जल्द ही उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन उन्हें रिहाई नहीं मिली और उसके बाद जो है उनका बेल था वो रिजेक्ट हो गया सीवान व्यवहार न्यायालय से। उसके बाद एक तरह से खामोशी छा गई और लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आखिरकार उसामा शहाब इन दिनों किस तरह की गतिविधि में है, जेल में उनसे कौन लोग मिलने जाते हैं या क्या पूछताछ उनकी हो रही है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जब सीवान व्यवहार न्यायालय से उनका जो बेल रिजेक्ट हुआ, उसके बाद वो अपनी रिहाई के लिए उनके जो अधिवक्ता है वो पटना हाईकोर्ट का रुख करते हैं और हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की जल्द सुनवाई होने वाली है। और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, उन्हें वो आशा और उम्मीद है न्यायालय पर, इस पूरे मामले पर जो है पूरी निगाह है। उनके बड़े वकील जो है पटना हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के पहुंचे थे और जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि उसामा शहाब जल्द ही सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे और फिर उसी तरह का नजारा सामने देखने को मिलेगा जिस तरह से जब उन्हें सीवान लाया गया था व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए और जब इस दौरान फिर वो जेल ले जाए जा रहे थे। इस दौरान जो समर्थकों की भीड़ थी, जो बड़ी संख्या थी, हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए थे और साहिब सीवान जिंदाबाद, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अमर रहे, हिना शहाब जिंदाबाद, उसामा भैया जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। उसके बाद लोगों ने ये आशा जाहिर जरूर की थी कि उसामा शहाब को जो है जरूर अदालत से इंसाफ मिलेगा, जल्दी उन्हें बेल मिल जाएगा। लेकिन कई बार हियरिंग हुई, कई बार इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और कहा यह जाने लगा कि उन्हें सियासी तौर पर फंसाया गया है। साजिश के तहत उसामा साहब का जो राजनीतिक करियर है उससे खराब करने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन सारी साजिशों के दरमियान जब ये पूरा मामला न्यायालय में गया और वहां सुनवाई हो रही थी तो कई हियरिंग के बाद सीवान व्यवहार न्यायालय ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए उनका जो बेल ग्रांट है वो रिजेक्ट कर दिया था। और रिजेक्ट करने के बाद लोगों को इस बात की तशवीश थी, इस बात की फिक्र थी कि आखिरकार उसामा साहब कब जेल से बाहर आएंगे। इसलिए उनके समर्थकों का ये मानना है कि उन्हें फंसाया जा रहा था, इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। उस वक्त वो उस घटना के वक्त वहां मौजूद भी नहीं थे। लेकिन उनके अधिवक्ता जो इस पूरे मामले को लेकर के पटना हाईकोर्ट में अपील कर चुके हैं और इस मामले में जल्द ही सुनवाई होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसामा साहब की जो रिहाई का जो हुक्म है अदालत से वो पटना हाईकोर्ट से आ जाने वाला है। इसलिए कि उनके वकील लगातार इस पूरे मामले पर गहन विचार विमर्श के बाद न्यायालय में इस मामले को लेकर के पहुंचे थे और कहा यह जा रहा था कि पटना हाईकोर्ट इस तरह के मामले में जरूर बेल दे देता है। तो समझिए कि उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जो साहेबवादी हैं, उसामा साहब के जो प्रशंसक हैं, वो इस बात की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि भाई आखिरकार कब उसामा निकलेंगे कि हम गाड़ियों का काफिला लेकर के सीवान जेल जाएंगे और फिर उनका स्वागत होगा, फिर वो घर तक पहुंचेंगे। तो इसमें उनके जो समर्थक है उनके लिए एक तरह से समझिए कि खुशी की बात है, उनके लिए इत्मीनान देने वाली ये खबर है कि इस पूरे मामले की हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के बाद उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी।